छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रमुख धर्म थे। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म एक काफ़ी विस्तृत अध्याय है। इसको अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटा गया है। तो आज के पहले भाग में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। किसी भी आंदोलन के शुरू होने के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। उसी तरह की कुछ पृष्ठभूमि धार्मिक पुनर्जागरण काल जो 600 ईसा पूर्व में था उसके पीछे थी। ये बहुत महत्वपूर्ण काल था। 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी के मैदानों में हो रहा था, जिससे कृषि कार्यों में तेजी आई। कृषि कार्यों के तेजी होने के कारण अधिशेष उत्पादन बेचने के लिए नगरों की आवश्यकता हुई, जिससे द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। गंगा घाटी के मैदानों में अधिशेष बेचने से व्यापार में उन्नति हुई। तो जब ये प्रक्रियाएं चल रही थीं, तो जिनसे जो वहाँ के लोग थे उनका जो आर्थिक जीवन स्तर ऊपर उठ रहा था। सबसे पहले रोटी की बात होती है, उसके बाद धर्म की बात होती है। तो जब आर्थिक जीवन ऊपर उठने लगा तब लोगों ने अपने धर्म के बारे में सोचना प्रारंभ किया। तरह तरह के विचार आए। उसी को धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। हम बौद्ध धर्म का आज अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से बौद्ध धर्म को 8 भागों में बांटते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, कौन कौन बौद्ध साहित्य लिखे गए, उनके प्रमुख शिष्य क्या थे, बौद्ध धर्म का विभाजन व प्रसार, बौद्ध संघ व स्तूप चैत्य विहार, उत्थान और पतन के कारण। इन 8 भागों में बांटकर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज 2 प्रमुख भाग इसके जो हैं, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन जो कपिलवस्तु में है यहाँ पे हुआ था। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है? कपिलवस्तु में है। वर्तमान में लुम्बिनी वन कहाँ पे है? ये नेपाल के रुम्बनदेही में है। ये प्रश्न बहुत उठता है। रुम्बनदेही जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अशोक रुम्बनदेही आता है और गौतम बुद्ध के जन्मस्थली में भूमिकर को माफ़ कर देता है। तो रुम्बनदेही का अभिलेख भी मिलता है, जो अर्थ से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इनके माता का नाम महामाया, जो रामग्राम की कोली कन्या थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि माता कौन थी? महामाया ये कोली कन्या थी। पिता कौन थे? शुद्धोधन। ये कहाँ के? कपिलवस्तु के शाक्य थे। क्या थे ये? शाक्य थे। कहाँ के थे? कपिलवस्तु के। तो ये प्रश्न बहुत बनता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध शाक्य थे, इनके पिता शाक्य थे, इनकी माता कोली कन्या थी। इनके गोत्र का नाम गौतम था, जिसके कारण ये गौतम बुद्ध कहलाए। ये प्रश्न आ चुका है इनके गोत्र के बारे में भी। ये सारे जो लिखे गए हैं ये प्रश्न के रूप में आए हैं किसी न किसी परीक्षा में, इसीलिए सभी को आप ध्यान से देखिएगा। इनके जन्म की भविष्यवाणी कालदेव या कौंडिन्य नामक ज्योतिषी ने की। इसने बताया कि महाराज आपका जो बालक है बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 साल की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से होता है। यशोधरा भी एक शाक्य कन्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया था यशोधरा कौन थी? यशोधरा भी एक शाक्य कन्या थी। शाक्य लोग उच्च रक्त संबंध के कारण आपस में ही शादी करते थे। इनकी पत्नी के कई अन्य नाम थे, जिनमें बिंबा, गोपा,
बदखचन्ना ये प्रमुख हैं। ये कई बार आ चुके हैं कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के कौन कौन से अन्य नाम हैं। बिंबा, गोपा, बदखचन्ना इनके अन्य प्रमुख नाम हैं। इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है। अन्य परिचितों में चचेरे भाई देवव्रत और आनंद। यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि आनंद कौन थे। तो जब महात्मा बुद्ध शाक्य थे तो आनंद भी शाक्य थे। देवव्रत कौन थे, ये भी शाक्य था। पहला विद्रोह देवव्रत राजगृह में करता है। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। इनका प्रिय सारथी चन्ना या चार था और इनका प्रिय घोड़ा कंथक था। ये सभी प्रश्न में आए हुए घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। इनके सारथी क्या नाम था, चन्ना या चार था। आनंद किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे। देवव्रत किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। सारथी चन्ना के साथ ये भ्रमण को जाते हैं तो वहाँ पर चार दृश्य देखते हैं। इस दृश्य को बेमेल करके दिया जाता है, फिर इसको सुमेलित करने के लिए कहा जाता है। दृश्य में क्या है, सबसे पहले एक वृद्ध आदमी को देखते हैं, उसके बाद बीमार व्यक्ति को, तीसरा दृश्य जो है इनका एक शव का है और चौथा दृश्य सन्यासी का है। ये चारों दृश्य आप क्रम से याद करिएगा। पहला बीमार व्यक्ति है, पहला वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा बीमार व्यक्ति है और तीसरा शव है, चौथा सन्यासी है। इन दृश्य को देखकर ये रात भर सो नहीं पाते हैं, बहुत बेचैन होते हैं, जिसके कारण 29 वर्ष की अवस्था में ये गृहत्याग का निर्णय लेते हैं। इनका गृहत्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गुरु के बारे में प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध के कौन गुरु थे। तो अलार कलाम, जिनसे इनकी मुलाकात वैशाली में होती है। अलार कलाम एक सांख्य दर्शक थे, सांख्य विद्वान थे। ये भी प्रश्न आता है कि अलार कलाम क्या थे। ये एक सांख्य दार्शनिक थे, विद्वान थे। इनकी मुलाकात कहाँ होती है, वैशाली में होती है। इनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र होते हैं। इनसे इनकी मुलाकात राजगृह में होती है। जैसा कि हमने देखा, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा कसिया गाँव। 80 साल की उम्र तक ये जीवित रहे। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया और ज्ञान प्राप्ति इनकी बोध गया, जो उस समय उर्वेला कहा जाता था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जो इन्होंने सारनाथ, जो उस समय उसका नाम मृगदाव या ऋषिपत्नम था, वहाँ पर दिया। तो इनका ये सुमेलित करने का आता है। महापरिनिर्वाण क्या है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, संबोधि क्या है और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है। तो आप जानिए कि महाभिनिष्क्रमण, उनके घर से निकलने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि उनके ज्ञान प्राप्ति को कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये प्रश्न कई बार आता है सुमेलित करने के लिए भी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम मृगदाव या ऋषिपत्नम, ये सुमेलित यह भी आता है तादात्म्य करने के लिए। और बोध गया का प्राचीन नाम उर्वेला, ये भी आता है। तब एक चक्र बनाया गया। चलिए इस चक्र को देखते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में ये महाभिनिष्क्रमण करते हैं। सारथी चन्ना के साथ अपने प्रिय घोड़े के साथ जाते हैं। अनोमा नदी पर अपना बाल मुड़वाते हैं और अनुप्रिय उद्यान में रात गुजारते हैं। वहाँ से ये वैशाली जाते हैं और गुरु अलार कलाम, जो सांख्य दार्शनिक होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वहाँ पर इनके जो ज्ञान पिपासा है पूरी नहीं होती, तो आगे बढ़ जाते हैं, राजगिरी पहुँचते हैं। वहाँ रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन वहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती, तो वहाँ से ये आगे बढ़ जाते हैं, उर्वेला आते हैं। एक सेनानी गांव है, इसकी पुत्री जो है सुजाता, वहाँ पर 5 साथियों के साथ ही तप करते रहते हैं, ब्राह्मण साथियों के साथ। तो सुजाता खीर देती है, उसी खीर को पी लेते हैं। तो जिसके बाद इनके जो 5 ब्राह्मण साथी हैं, इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। कौन से 5 ब्राह्मण साथी हैं? अंगी, अस्सक, वप, भद्दी, कौडिल्य। ये 5 ब्राह्मण इनके साथ उर्वेला में
तपस्या करते रहते हैं। उर्वेला तादाद में बोध गया से ही है, तो उर्वेला बोध गया एकदम सटे हुए स्थल हैं, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त को संबोधि कहा जाता है। बोध गया किस नदी पे है, तो निरंजना या पुनपुन नदी जाम्भी ग्राम में है। पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको वट वृक्ष कहा जाता है, उसके नीचे इनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्तमान में बोध गया में फाल्गु नदी बहती है। ये भी प्रश्न कई बार आया है कि वर्तमान में बोध गया में कौन सी नदी है, तो फाल्गु है। उस समय कौन सी नदी थी, तो पुनपुन या निरंजना नदी थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ये दो बंजारों को शिष्य बनाते हैं, तपस और कल्लिक। ये दो बंजारे हैं, इनके शिष्य बनते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद ये सारनाथ आते हैं, जिसका उस समय का नाम मृगदा या रिस्पत्नम होता है। यहाँ पर इन पांचों ब्राह्मणों को अंग, अस्सक, वप, भद्दी और कौंडिन्य को उपदेश देते हैं। यही प्रथम उपदेश इनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ से काशी आते हैं। काशी में एक बहुत बड़ा व्यापारी यश है, उसके माता पिता और पत्नी को अपना ये शिष्य बनाते हैं। अब इनके वापस लौटने का क्रम, काशी से फिर ये सारनाथ आते हैं। सारनाथ से ये उर्वेला, जिसको बोध गया बोलते हैं, वहाँ जाने के बीच में भद्र नामक व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते हैं, जिसको भद्रवर्गी भी कहा जाता है। वहाँ से उर्वेला पहुँचते हैं। वहाँ उर्वेला में मुख कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप 3 धर्मगुरु होते हैं। इनको शास्त्रार्थ में ये पराजित करके अपना शिष्य बनाते हैं। उर्वेला से ये राजगिरी आते हैं। राजगिरी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रश्न आता है कि राजगिरी में इनके कौन कौन शिष्य बने। तो बिंबिसार ने राजगिरी में वेलवन विहार दिया इनको। ये भी प्रश्न आता है कि वेलवन विहार कहाँ है, तो राजगिरी में किसने दिया? बिंबिसार, जो इस समय मगध का शासक था। राजगिरी से प्रश्न बनता है कौन कौन शिष्य इनके यहाँ पर बने, तो सारिपुत्र, मोदगलायन, राजकुमार अभय और उपाली, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 4 लोग जो हैं राजगृह में महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं। सारपुत्र, मोदगलायन, राजकुमार अभय और उपाली। ये प्रश्न बहुत बार आया है। ये कहाँ के निवासी थे? राजगृह के निवासी थे। राजगृह से पहुँचते हैं अपने जन्मस्थली कपिलवस्तु। यहाँ अपने परिवार को बौद्ध धर्म में ये दीक्षित करते हैं। उसके बाद जहाँ पर महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे प्रथम रात गुजारते हैं अनुप्रिय उद्यान में। आनंद को अपना शिष्य बनाते हैं। चचेरा भाई जो आनंद रहता है उसको अपना शिष्य बनाते हैं। यही आनंद बाद में इनका व्यक्तिगत सेवक बनता है। फिर राजगिरी आते हैं। तो राजगिरी में जो चचेरा भाई देवव्रत है, जिसके साथ हंस की कथा इनकी पहले हो चुकी थी कि देवव्रत ने हंस को तीर मारा, इन्होंने हंस से तीर निकाल कर उसको बचाया। राजा के पास ये बात पहुंची तो राजा ने बताया कि मारने वाले का अधिकार बचाने वाले से कम होता है, बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। तो वह चचेरा भाई राजगिरी में इनसे विद्रोह करता है। ये प्रश्न आया है कि महात्मा बुद्ध से विद्रोह कौन करता है, तो देवव्रत करता है। कहाँ करता है? राजगिरी में। इसके बाद वैशाली आते हैं। वैशाली की एक गढ़िया आम्रपाली, जिसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है, उसको अपना ये शिष्य बनाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। आम्रपाली ने इनको आम्रपाली विहार वैशाली में दिया। वैशाली के लिच्छुइयों ने इनके लिए कुटाग्रशाला विहार का निर्माण करा। ये भी प्रश्न आता है कुटाग्रशाला विहार कहाँ पे है, तो वैशाली में है। वेलवन विहार कहाँ पे है, तो राजगिरी में है। आनंद के कहने पे ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि आनंद सर्वप्रथम महिलाओं में प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी बुद्ध ने, तो वैशाली में दी। किसके कहने पे दी, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे दी। सर्वप्रथम कौन महिला संघ में प्रवेश पाई, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले महिलाओं को प्रवेश की अनुमति वैशाली में महात्मा बुद्ध ने दी। किसके कहने पे दी? आनंद के कहने पे दी। कौन प्रथम शिष्या बनती हैं, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। श्रावस्ती व्यापारी
जिसका नाम सुदात या अनाथपिंडक था, इसने श्रावस्ती में राजकुमार चेत से जेतवन विहार खरीद के महात्मा बुद्ध को दान दिया। श्रावस्ती में व्यापारी पुत्री विशाखा पुब्बाराम विहार इनको देती है। इसके बाद ये कौशाम्बी आते हैं। कौशाम्बी का राजा उस समय उदयन रहता है, जिसको भारद्वाज पिंडोला बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। कौशाम्बी का राजा उदयन इनको घोषित राम विहार देता है। ये प्रश्न बहुत आता है कि घोषित राम विहार कहाँ है? ये कौशाम्बी में है। कौशाम्बी शासक कौन था? उदयन था। इसके बाद अंगुलमाल डाकू, जो इस समय का बहुत क्रूर डाकू था, श्रावस्ती में उसका उद्धार करते हैं 20वें वर्ष। यहाँ से प्रश्न आया है, अंगुलमाल डाकू को कहाँ अपने मत में दीक्षित करते हैं? तो श्रावस्ती में। किस वर्ष करते हैं? तो 20वें वर्ष। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये पावापुरी चले जाते हैं। वहाँ पर एक लुहार है चुंद, उसके यहाँ भोजन अंतिम बार करते हैं। वहाँ इनको अतिसार हो जाता है। उसके बाद ये कुशीनारा चले जाते हैं। अपने मृत्यु के अंतिम समय में परिव्राजक सुभच्छ इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आता है और अंत में उसके कान में उपदेश देते हैं और उसके बाद इनकी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है, तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? तो कुशीनारा। कब होता है? 483 ईसा पूर्व। अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुभच्छ परिव्राजक को। अब तादाद में देखिए, उर्वेला तादाद में जो है बोध गया से है। उर का अर्थ है बालू, वेला का अर्थ है नदी तट। उस समय उसका नाम निरंजना या पुनपुन, वर्तमान इसका नाम फागु नदी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। मृगदाव या रिस्पतनम, इसका वर्तमान नाम सारनाथ है। मुंडन कहाँ कराते हैं? अनोमा नदी के तट पर। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मल्लों की राजधानी कुशीनारा। अंतिम उपदेश किसे देते हैं? परिव्राजक सुभच्छ को। कुशीनारा किस नदी पे है? तो हिरण्यवती नदी पे है। ये प्रश्न आ चुका है, कुशीनारा किस नदी पे है? तो ध्यान दीजिएगा, हिरण्यवती नदी पे है। अंतिम बार भोजन कहाँ करते हैं? पावा में करते हैं, चुंद लुहार के यहाँ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, जो कौशल की राजधानी होती है। प्रचार का केंद्र ये मगध को बनाते हैं। उस समय कौन कौन शासक महात्मा बुद्ध के जो शिष्य बने, जो प्रसिद्ध थे, उनमें मगध का शासक बिंबसार, कौशल नरेश, प्रसेनजित, कौशाम्बी शासक उदयन, इनको पिंडोला भारद्वाज बौद्ध मत में दीक्षित करते हैं। अवंत के शासक प्रद्योत महात्मा बुद्ध को बुलाते हैं, लेकिन वृद्धावस्था के कारण जा नहीं पाते हैं और महाकच्चायन को भेजते हैं। तो महाकच्चायन जो है प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। प्रसिद्ध विहार स्थान और संबंधित व्यक्ति, ये प्रश्न बहुत बार आता है, इसीलिए इसको अलग से बनाया गया है। वेलवन विहार, जैसा कि हमने देखा, राजगृह में बिंबिसार बना के देता है महात्मा बुद्ध को। जेतवन विहार श्रावस्ती में सुदात या नाथ पिंडक देता है। पुब्बाराम विहार श्रावस्ती में विशाखा देती है। कुटाग्रशाला वैशाली की लिच्छवी बनवा के देते हैं महात्मा बुद्ध के। घोषित राम विहार कौशाम्बी में उदयन देते हैं और अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में। ये बिहारों को सुमिलित करने के लिए आता है कि कौन बनवाया था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, पंचशील और 10शील सिद्धांत, ये प्रमुख शिक्षाएं हैं। तो देखते हैं 4 आर्य सत्य क्या हैं। दुख का कारण, ये दोनों निराशावादी हैं। दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये आशावादी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम प्रतिपदा का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। यहां से प्रश्न बनता है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन प्रज्ञा से संबंधित है, कौन शील से संबंधित है, कौन समाधि से संबंधित है। तो सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, सम्यक संकल्प, आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार और सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग,
ये तीनों जो हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, ये प्रज्ञा से संबंधित हैं। शील, सम्यक आजीव, सदाचारी जीवन, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न और सम्यक चरित्र, दान, दया, सत्य, अहिंसा, असत कर्म करना, ये तीन शील से संबंधित हैं। और समाधि से सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का त्याग और सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता, ये दो जो है समाधि से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सम्यक आजीव किससे संबंधित है, तो शील से है। सम्यक व्यायाम किससे संबंधित है, शील से है। सम्यक कर्मांत किससे संबंधित है, तो शील से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक किससे संबंधित है, ये प्रज्ञा से है। और स्मृति, सम्यक स्मृति समाधि, ये समाधि से संबंधित है। प्रतीति समुत्पाद, ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। प्रतीत का अर्थ है कारण, समुत्पाद का अर्थ है कार्य। ये कार्य कारण सिद्धांत की भी अवधारणा को प्रतिपादित करता है। प्रतीत समुत्पाद ये कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रतीत समुत्पाद किस चत्वार आर्य सत्यान की व्याख्या करता है, तो ये दुख निरोध और दुख समुदाय की व्याख्या करता है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल तत्व है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म की समस्त शिक्षाओं का आधार है। क्षणभंगुरवाद, यहाँ से प्रश्न बनता है कि समस्त शिक्षाओं का आधार क्या है, प्रतीत समुत्पाद। क्षणभंगुरवाद कहाँ से उत्पन्न है, ये प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न है। ये कार्य कारण सिद्धांत की भी जननी है। अब प्रतीत समुत्पाद क्या है, अविद्या, संस्कार, अविद्या ही सभी की मूल है, सभी जो दुख का कारण है, अविद्या का नाश करके ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। अविद्या, संस्कार ये पूर्व जन्म से संबंधित हैं, जिसके कारण आदमी अपने कर्म को भोगता है। विज्ञान, चैतन्य जिसको कहते हैं, नाम रूप, खडायतन, पांच इंद्रियता, मन का समूह, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा, भव, शरीर धारण करने की इच्छा, जाति, शरीर धारण करने की इच्छा, ये मानव के वर्तमान जीवन से संबंधित है, जिसके कारण वर्तमान जीवन में वो कष्ट भोगता है और निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। जरा, मरण, वेदना, ये भावी जीवन संबंधित है। तो जैसा वर्तमान जीवन रहेगा उसी आधार पे भावी जीवन का निर्माण होगा। अविद्या का अंत करके ही व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है। चोरी न करना, बिना पूछे किसी व्यक्ति का कोई भी सामान न लेना, इसको चोरी न करना कहा जाता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं। 10 शील हैं जो नैतिक जीवन का आधार है। कौन कौन से 10 शील हैं, इनको शिक्षापद भी कहा गया है। जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत के बाद छठा है दोपहर बाद भोजन न करना, 7वां है व्यभिचार न करना, 8वां है मद्यपान निषेध, 9वां है आरामदायक शैया का त्याग, 10वां है आभूषणों का त्याग। ये 10 शील हैं जो नैतिक जीवन का आधार है। बुद्ध का मध्यम मार्ग भी अरस्तु, यहाँ पे बुद्ध हो गया, अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान है। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग किसके समान है, तो यहाँ पर बुद्ध हो गया गलती से, अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के समान है। इनकी प्रमुख मान्यताएं क्या थी, बौद्ध धर्म, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। इनकी प्रमुख मान्यताएं थी, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ये ब्राह्मण धर्म के विरोध में आया, मूर्ति पूजा और वेदों का खंडन ये करता है, कर्मकांडों का ये विरोध करता है। महात्मा बुद्ध आत्मा और ईश्वर इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहा। ये नैरात्मवादी है, अनात्मवादी, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। यह क्षणभंगुरवादी है, क्षणिकवाद में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं होने के बावजूद ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकृति देता है। निर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। निर्वाण जीवन काल में ही संभव है, जब व्यक्ति आवागमन के से मुक्त हो जाता है।
अब महापरिनिर्वाण ये मृत्यु के बाद ही संभव है। प्रतीक चिन्ह, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। गर्भ, हाथी, हाथी जो है इनके गर्भ में रहने का प्रतीक है। कमल इनके जन्म का प्रतीक है। यौवन, सांड इनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल, पीपल के नीचे ये ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो इनके ज्ञान प्राप्ति का है। ज्ञान का प्रसार या प्रसिद्धि, शेर इनके ज्ञान प्राप्ति या प्रसार का प्रसिद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह, इनके दोनों पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके शरीर पर 8 महास्तूपों का निर्माण होता है। तो स्तूप इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हाथी इनके गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल इनके जन्म का प्रतीक है। सांड इनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा इनका जो कंथक रहता है उसी से अपना घर छोड़ते हैं तो घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक होता है। पीपल के पेड़ के नीचे से वट वृक्ष बोलते हैं, वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो पीपल का पेड़ इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। शेर ज्ञान का प्रसार या प्रसिद्धि का प्रतीक है। और पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप इनके महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध के अवशेष पर 8 महास्तूप बनवाए, ये आता है प्रश्न। कपिलवस्तु के शाक, रामग्राम के कोली, जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के शाक थे। इनकी माता महामाया ये रामग्राम की कोली थी। मगध के अजातशत्रु, उसमें मगध नरेश बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु रहता है। लिच्छवी के गणराज, पिपलीवन के मोरी, अलकप्त के बुली, वेदी के ब्राह्मण, अपावा के मल, ये आपस में संघर्ष करते हैं इनके शरीर के लिए। अंत में ये निर्णय होता है कि इनके शरीर पर 8 महास्तूपों का निर्माण किया जाता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध काल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक द्रव्य युग मनी एज की शुरुआत होती है। सिक्कों का व्यापक प्रचलन होता है। अब महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु का निर्धारण कहाँ से होता है? तो कैंटन लेख जो चीन में है, जिसको बिंदुओं का लेख कहा जाता है, इसके आधार पर महात्मा बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। 3 उस समय महात्मा बुद्ध के समय समृद्ध श्रेष्ठी हैं। कौशाम्बी में घोषित है, अंग में मंडक है और श्रावस्ती में सुदात या अनाथ पिंडक है। इसी के साथ महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और उनकी शिक्षाएं समाप्त होती हैं। अगले भाग में हम बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म का प्रचार, स्तूप चिन्ह, पतन उत्थान के कारण और इनके साहित्य को देखेंगे। धन्यवाद।